नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल श्री ज्ञान लोक में स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज का प्रसंग यदि ठीक से समझ लिया तो आप यकीन मानिए कि आप अपने जीवन में कभी गरीब नहीं रहोगे। अतः आप इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, हमारे पुराने धर्म ग्रंथों में एक कथा आती है। एक बार की बात है, एक बार माता लक्ष्मी बहुत सुंदर रूप धारण करके गौओं के झुंडों के पास पहुंची। एक सुंदर रूप वाली नव युवती को देखकर गौओं ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और कहां से आई हो? तुम तो इस पृथ्वी की सबसे सुंदर स्त्री जान पड़ती हो। सच सच बताओ, तुम कौन हो और हमारे पास क्यों आई हो? गौओं के इस प्रकार पूछने पर देवी लक्ष्मी ने अपना परिचय दिया और कहा, हे गायों, सारा जगत मेरी कामना करता है। दुनिया में मैं माँ लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस समय मैं दैत्यों को त्याग कर आ रही हूँ, क्योंकि वे आचार भ्रष्ट हो गए थे, निर्दोष पशुओं को मारकर खाने लगे थे, औरतों का सम्मान करना भूल गए थे, बच्चों को उल्टे संस्कार देकर चरित्रहीन बना रहे थे, स्त्रियों को बेवजह परेशान करते थे और हर समय घरों में कलेश मचा रहता था। तामसिक भोजन खाकर सारे दिन सोते रहते थे। एक दूसरे को गालियां देना, मारना पीटना शुरू कर दिया था। वे धन का दुरुपयोग करने लगे थे। धन के बल पर निर्दोष जीव जंतु आदि पर जोर दिखाने लगे थे। वेश्याओं का संग करने लगे थे। उनके इस प्रकार घिनौने और निंदनीय चरित्रों को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने उनका त्याग कर दिया। मेरे त्याग करते ही सारे राक्षस नाश को प्राप्त हो गए। देवता लोग मेरे आश्रय में रहने के कारण आनंद भोग रहे हैं। जिस दिन देवता लोगों ने मेरा दुरुपयोग किया और आचार भ्रष्ट हुए, उस दिन मैं उन्हें भी छोड़कर चली जाऊंगी। लोग कहते हैं कि मैं चंचल हूँ, एक स्थान पर ज़्यादा दिन तक ठहरती नहीं हूँ। ये उनकी बात गलत है। मैं तो एक ही स्थान पर बहुत दिन तक ठहर सकती हूँ, पर मुझे अपने पास अधिक दिन तक रोकना उन्हीं के हाथ में होता है। यदि वो मेरा सही रूप से सदुपयोग करेंगे और धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करेंगे, बेवजह के झगड़ों में नहीं पड़ेंगे, घर में प्रेम बनाकर रखेंगे और मेरा कुछ हिस्सा सही कर्मों में व्यय भी वो करते चलेंगे, निर्दोष बेजुबान पशुओं पर अत्याचार नहीं करेंगे, तो मैं उनके पास बहुत लंबे समय तक रहती हूँ। जिस दिन से वो अन्याय के कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, गलत आचरण धारण कर लेते हैं, उस दिन से मैं उनसे दूर हो जाती हूँ। जिनके शरीर से मैं निकल जाती हूँ, वे नष्ट हो जाते हैं, और जिनके शरीर में मैं प्रवेश कर जाती हूँ, वे पुष्ट हो जाते हैं। धर्म, कर्म और काम बिना मेरे सहयोग के सुख नहीं दे सकता है। हे गौओं, यही मेरा प्रभाव है। सारे दुनिया को चलाने में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। अब मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे शरीर में वास करूँ। तुम लोग मेरा आश्रय पाकर भी श्री संपन्न हो जाओ। लक्ष्मी देवी की बात सुनकर गौओं ने कहा, हे देवी, आप कहीं और जाकर रहो, हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारा बहुतों के साथ एक सा संबंध है। तुम पापियों के घर में भी रहती हो और धन्य आत्माओं के घर में भी, इसलिए तुम कहीं और जाकर रहो, जहां तुम्हारी इच्छा हो। हमारा शरीर तो वैसे भी हष्ट-पुष्ट और बहुत सुंदर है। हमें वाला तुमसे क्या काम है? तुमने हमसे जो इतनी बातचीत की, हम तो इसी से स्वयं को धन्य समझते हैं।
गौवों के मना करने पर लक्ष्मी ने फिर से कहा, गौवो, मैं वो सती हूँ जो किसी को बड़ी मुश्किल से मिलती हूँ। लोग मुझे पाने के लिए लालायित होते हैं। इस संसार में शायद कोई विरला ही हो जो मुझे ना पाना चाहता हो। मुझे पाने के लिए तो लोग दिन रात परिश्रम करते हैं, युद्ध करते हैं, चोरी तक करते हैं, एक दूसरे से जीतने का प्रयास भी करते हैं। मुझे पाने के लिए तो लोग सगे भाइयों से, माता पिता से भी विरोध कर लेते हैं। मेरे लिए लोग घर परिवारों को छोड़कर परदेश में पड़े रहते हैं, फिर भी मैं उनकी इच्छा के अनुरूप उन्हें नहीं मिल पाती। यहाँ तो मैं स्वयं चलकर आई हूँ और तुम हो कि मुझे ठुकरा रही हो। आज मुझे मालूम हुआ कि बिना बुलाए किसी के पास जाने से अनादर ही होता है। फिर भी मैं तुमसे आग्रह करती हूँ कि मुझे अपने पास रहने दो, मुझे अस्वीकार मत करो। देखो, इस पूरे संसार में कोई भी मेरा अपमान नहीं करता है। दोस्तों, लक्ष्मी की बात सुनकर गौवों ने कहा, हे देवी, हम आपका अपमान या अनादर नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल तुम्हारा त्याग कर रहे हैं। वो भी इसलिए कि तुम्हारा मन बड़ा चंचल है, तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती। यदि आने वाले समय में यदि तुम हमारा त्याग करके चली गई तो इस दुनिया के लोग बड़े लालची हैं, वो हमें पालने की बजाय हमारा त्याग करने लगेंगे। फिर उस समय हम कहाँ जाएंगे? फिर तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। लोग अपने घरों में भी नहीं रखेंगे और जंगलों में भी नहीं रहने देंगे। फिर वो कौन सा स्थान होगा जहाँ हम चैन की सांस ले पाएंगे? दुष्ट और हत्यारे लोग हमें और हमारे बच्चों को पकड़ पकड़ कर मार कर खा जाएंगे। जो लोग हमारे पालन करने वाले होंगे वो लोग भी हमें पालने से कतराएंगे। लोग हमारी रक्षा का ढिंढोरा तो पीटेंगे, पर कोई हमें अपने घर में रखकर हमारा पालन पोषण नहीं करेंगे। उस समय हमारी दशा बद से बदतर हो जाएगी। इसलिए आप हमसे दूर रहें, हम जैसे तैसे अपना जीवन जी लेंगे। क्योंकि इस दुनिया के लोग जब तक हमारे अंदर आपके दर्शन करेंगे तब तक ही वे हमारी कद्र करेंगे। आपके जाने के बाद कोई हमें नहीं पूछेगा, फिर हम तुम्हें लेकर क्या करेंगे? दोस्तों, गौवों के इस प्रकार मना करने पर लक्ष्मी ने कहा, हे गौवो, तुम सदा दूसरों को आदर देने वाली रही हो। यदि तुम मुझे त्याग दोगी तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा। इसलिए मेरा सम्मान रख लो। मैं स्वयं चलकर तुम्हारे पास आई हूँ। मुझ में कोई दोष नहीं है। मैं तुम लोगों की सेविका हूँ। ये जानकर मेरी रक्षा करो, मुझे अपनाओ। तुम हमेशा सबका कल्याण करने वाली हो। तुम पुण्यमयी हो और पवित्र हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं? लक्ष्मी के बार बार निवेदन करने पर गौवों ने उन्हें लौटाना अथवा उनका त्याग करना उचित नहीं समझा और कहा, हे देवी लक्ष्मी, हम तुम्हें एक शर्त पर स्वीकार करते हैं। तुम हमारे अंदर जब तक चाहो रहो। यदि तुम हमें छोड़कर जाओ भी तो हमारे गोबर और मूत्र में सदैव बनी रहना, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं परम पवित्र है। ये तो हम जानते ही हैं कि तुम्हारे जाने के बाद लोग हमारा परित्याग कर देंगे, परंतु हमारे गोबर और मूत्र में यदि तुम बनी रहोगी तो लोग इनका उपयोग करके लाभ अर्जित कर लेंगे। लक्ष्मी ने कहा, धन्य भाग्य है हमारे जो तुम लोगों ने हमें अपने अंदर प्रवेश करने का अवसर दिया। तुमने मेरा मान रख लिया। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे गोबर और मूत्र में मेरा सदा वास रहेगा। दोस्तों, आज भी गाय का गोबर पवित्र और धन प्रदान करने वाला होता है। जो लोग गौ पूजा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, उनके घर
सुख शांति हमेशा बनी रहती है, कभी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये प्रसंग बहुत पसंद आई होगी, आपको इससे सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ जो लोग भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।